पीएम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन के पांडुलिपि धरोहर पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ज्ञान भारतम पोर्टल की शुरुआत की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि ये पांडुलिपियां भारत की बौद्धिक सांस्कृतिक विरासत की जीवित धरोहर है, जो हमारी विविधता में एकता को दर्शाती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में लगभग 80 भाषाओं में लिखी गई ये पांडुलिपियां ज्ञान का एक विशाल समुद्र है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के विज्ञान भवन में धरोहर पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ज्ञान भारतम पोर्टल की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने भारत ज्ञान भारतम मिशन के तहत भारत की प्राचीन संरक्षण और डिजिटलीकरण की बात पर जोर दिया। साथियों, राष्ट्रों की आधुनिक अवधारणा से अलग भारत की एक सांस्कृतिक पहचान है, अपनी चेतना है, अपनी आत्मा है। भारत का इतिहास सिर्फ सल्तनतों की जीत हार का नहीं है। हमारे यहां रियासतों और राज्यों के भूगोल बदलते रहे, लेकिन हिमालय से हिंद महासागर तक भारत अक्षुण्ण रहा, क्योंकि भारत स्वयं में एक जीवंत प्रवाह है, जिसका निर्माण उसके विचारों से, आदर्शों से और मूल्यों से हुआ है। भारत की प्राचीन पांडुलिपियों में, मैन्युस्क्रिप्ट में हमें भारत के निरंतर प्रवाह की रेखाएं देखने को मिलती है। ये पांडुलिपियां हमारी विविधता में एकता की घोषणा पत्र भी है, उद्घोष पत्र भी है। हमारे देश में करीब 80 भाषाओं में मैन्युस्क्रिप्ट मौजूद है। संस्कृत, प्राकृत, असमिया, बांग्ला, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मराठी, ऐसी कितनी ही भाषाओं में ज्ञान का अगाध सागर हमारे यहां मौजूद है। गिलगिट मैन्युस्क्रिप्ट में हमें कश्मीर का प्रामाणिक इतिहास बताती है। मैंने अभी जो छोटा सा एग्जीबिशन रखा है वो देखने गया था। वहां इसकी विस्तार से वर्णन भी है और उसके चित्र भी मौजूद है। कौटिल्य अर्थशास्त्र की पांडुलिपि हमें राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र में भारत की समझ का पता चलता है। आचार्य भद्रबाहु के कल्पसूत्र की पांडुलिपि में जैन धर्म का प्राचीन ज्ञान सुरक्षित है। सारनाथ की मैन्युस्क्रिप्ट में भगवान बुद्ध का ज्ञान उपलब्ध है। रसमंजरी और गिद्ध गोविंद जैसे मैन्युस्क्रिप्ट ने भक्ति, सौंदर्य और साहित्य के विविध रंगों को संजो कर रखा है। साथियों, भारत की इन मैन्युस्क्रिप्ट में समूची मानवता की विकास यात्रा का फुटप्रिंट्स है। इन पांडुलिपियों में फिलॉसफी भी है, साइंस भी है, इनमें मेडिसिन भी है, मेटाफिजिक्स भी है, इनमें आर्ट भी है, एस्ट्रोनॉमी भी है और आर्किटेक्चर भी है। अब कितने ही उदाहरण लीजिए, मैथमेटिक्स से लेकर के बाइनरी बेस्ड कंप्यूटर साइंस तक पूरी आधुनिक साइंस की बुनियाद जीरो पर टिकी है। आप सब जानते हैं, शून्य की ये खोज भारत में हुई थी और बक्साली पांडुलिपि में शून्य के उस प्राचीन प्रयोग और मैथमेटिकल फॉर्मूलाज के प्रमाण आज भी सुरक्षित है। यशोमित्र की बोवर पांडुलिपि हमें सदियों पुराने मेडिकल साइंस के बारे में बताती है। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जैसे ग्रंथों की पांडुलिपियों ने आयुर्वेद के ज्ञान को आज तक सुरक्षित रखा है। शूल्व सूत्र में हमें प्राचीन
जियोमेट्रिकल नॉलेज मिलती है, कृषि पराशर में एग्रीकल्चर के ट्रेडिशनल नॉलेज की जानकारी मिलती है, नाट्य शास्त्र जैसे ग्रंथों की मैन्युस्क्रिप्ट से हमें मानव के भावनात्मक विकास की यात्रा को समझने में मदद मिलती है। साथियों, हर देश अपनी ऐतिहासिक चीजों को सिविलाइजेशनल एसेट्स और ग्रेटनेस के तौर पर विश्व के सामने पेश करता है। दुनिया के देशों के पास कहीं कोई मैन्युस्क्रिप्ट, कोई आर्टिफैक्ट होता है तो वो उसे नेशनल ट्रेजर के रूप में सहेजते हैं, और भारत के पास तो मैन्युस्क्रिप्ट का इतना बड़ा खजाना है, ये देश का गौरव है। अभी कुछ समय पहले